मीनाक्षी, वेलकम। थैंक यू मैम। 120 बहादुर, पहला रिएक्शन क्या है? बिकॉज आई थिंक लास्ट में ह्यूज स्क्रीनिंग, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट? आई थिंक मैम बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो तब था जब रेखा मैम मूवी देख के बाहर आई और उनकी आंखों में आंसू थे। और मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे पूछा, मैम कैन आई हग यू, क्योंकि मुझे लगा कि शायद शी नीड्स अ हग, एंड शी सेड कैन आई हग यू। एंड उन्होंने मुझे हग करा और मुझे देख के उन्होंने बोला तुमने मुझे रुला दिया इस फिल्म में। एंड शी वॉज जेन्युइनली जस्ट होल्डिंग हर टीयर्स। एंड मुझे लगा कि जब ऐसे सीनियर लोग आके आपको इतना मतलब इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो यू फील वैलिडेटेड एज एन एक्टर। तो मुझे बहुत खुशी हुई, एंड दैट्स वन मेमोरी दैट विल ऑलवेज स्टे विद मी। बहुत सारे और लोग भी थे वहाँ पे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली, कि इम्पैक्टफुल रोल था। और यही चीज़ है जो मैं एज एन एक्टर चाहती भी हूँ कि रोल की कितना भी बड़ा या छोटा रोल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कितना इम्पैक्ट है उससे फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक 120 बहादुर इज़ दैट फिल्म फॉर मी, जहाँ पे लोग मुझे एज एन एक्टर भी देखेंगे और जितना भी रोल है उसमें मेरा वो इम्पैक्टफुल रहा है, ऐसा मुझे सुनने को मिला। जी। हाउ डू यू चूज योर सिनेमा? मैम द थिंग इज़ दैट आई लाइक कमर्शियल फिल्म्स एज मच एज आई लाइक कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स, और अगर दोनों मिल जाएं तो बहुत ही बेहतर है। मैंने काफ़ी साल साउथ में आई डिड कमर्शियल फिल्म्स, एंड देयर वाज ऑलवेज दिस हंगर इन मी कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी इज़ ओनली इन योर क्राफ्ट। आप कितना कमर्शियल फिल्में कर लेंगे, आफ्टर अ पॉइंट देयर विल बी समवन एल्स टू रिप्लेस यू। बट आई थिंक अगर आपकी क्राफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है देन यू एक्चुअली बिकम इररिप्लेसेबल इन टाइम। तो मैं अपनी क्राफ्ट पे काम करना चाहती हूँ और बेहतर रोल्स करना चाहती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि छोटा हो बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। और अगर फिल्म कमर्शियल भी हो, बड़ी पिक्चर भी हो, तो आई एम ओपन टू डूइंग दैट ऑल्सो। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी बैलेंस इट, एंड आई थिंक आई हैव बीन लकी दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटीज वेयर आई कुड बैलेंस बोथ। What is that role about this character that you decided to play that? What is the thing that connected to the character? मैम फर्स्ट थिंग वॉज दैट दिस इज़ अ स्टोरी दैट नीडेड टू बी टोल्ड। मुझे पता था कि ये कहानी बहुत लोगों को नहीं पता है जैसे मुझे नहीं पता थी, एंड आई एम पेट्रियोटिक। तो आई इमीडिएटली फेल्ट लाइक I want to be a part of this. It reminded me why I became an actor, because you want to be part of stories that matter. You want to be part of stories that tell your history, because that is what shapes your future. तो आई थिंक हमारी जनरेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने सैक्रिफाइसेस हुए हैं फॉर अस टू गेट आवर फ्रीडम। तो आई थिंक आई कनेक्टेड विद इट इंस्टेंटली। और ऑल्सो द फैक्ट दैट आई वाज गोइंग टू प्ले अ राजस्थानी गर्ल इन दिस, जो मैंने कभी पहले नहीं किया था, और मुझे लैंग्वेजेस पसंद है। तो आई वाज लाइक ओके, लेट मी टेक दिस अप एंड लेट मी डू जस्टिस टू इट। His family is still there. Yes. Shaitan Singh. Did you meet them? जी जी, मैं शैतान सिंह जी के बेटे से मिली थी, उनकी वाइफ से, उनकी बेटियां हैं 3, उनसे मिली थी, उनके हस्बैंड से मिली थी, पूरी फैमिली से मिली थी एक्चुअली। और शैतान सिंह जी के जो बेटे हैं वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और वो यही बोलते थे कि हमारी जो मम्मी थी, जिनका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं बोलती थी और वो मोस्टली घूंघट में ही रहती थी। एंड I mean, it was a very good feeling to meet them, and they felt very proud after the film. They were like, "आपने बहुत अच्छा किया," and that he could see and he could feel what the mother would have felt. तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तुमने बोला इसीलिए मैं एक्टर बनी, पर तुमने कब डिसाइड किया तुम एक्टर बनना चाहती हो? बिकॉज यू वांटेड टू बी एन IAS, Yes. एंड देन सडनली आई थिंक मद्रास कैफ़े हैपन टू मी मैम। आई थिंक ऑडिशन देके मुझे मद्रास कैफ़े मिली थी। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्टर बनूंगी, लेकिन जब मैंने पहली मूवी करी जो मद्रास कैफ़े थी, तो ऑन सेट ऐसा लगा कि कैमरा तो मेरा दोस्त है। मुझे कभी भी आई वॉज नेवर इनहिबिटेड टू फेस द कैमरा। लोगों से मुझे थोड़ा लगता था, लेकिन कैमरा से तो कभी नहीं लगा। आई फेल्ट दैट ईज, और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्टिंग करके। तो मुझे लगा अच्छा, अगर एक्टिंग करनी ही है तो डू इट द राइट वे फॉर मी, एंड दैट मीन्स रीचिंग द ऑडियंसेस हार्ट इन वॉट एवर दैट यू आर इन एक्टिंग। अगर आप मेरे इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं जब आप मेरी फिल्म देख रहे हैं, या आप मेरे कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, तो मेरा काम हो गया। सो आई रियली एंजॉय एक्टिंग, एंड आई थिंक विद टाइम आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ मीनिंगफुल सिनेमा। हाउ डू यू डिस्क्राइब मीनिंगफुल सिनेमा टुडे? I think meaningful cinema is anything that leaves you with a good feeling. It could be patriotism, it could be love, it could be that you laughed a lot and you feel lighter. Um, Obviously, there are always films that also have
यू नो एंडिंग में एक मीनिंग है, जैसे हमारी फिल्म है, अगर आप देखेंगे तो यू विल फील वेरी पेट्रियोटिक, यू विल वांट टू डू समथिंग विद द कंट्री। जब मैंने रंग दे बसंती देखी थी तो मुझे वो फीलिंग आई थी, बॉर्डर देखी थी वो फीलिंग आई थी, लगान देखी थी तो मुझे वो फीलिंग आई थी, यू नो। तो एनीथिंग दैट पुशेज यू, तारे ज़मीं पर जब मैंने देखी थी, यू नो आई फेल्ट फॉर दोज किड्स जो हमें नहीं पता है, मीनिंगफुल इन द सेंस जो आपको नॉलेज भी दे ऑफ थिंग्स, जो मतलब आप आसपास वैसे उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिल्म्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यू गेट टू नो योर सोसाइटी बेटर, यू नो। तो दैट इज़ मीनिंगफुल सिनेमा फॉर या। मतलब you are a Delhi girl and then suddenly South. Now people come कि now she's come from South to North. कितना difference है दोनों सिनेमा में? तुमको क्या दिखता है difference और similarity that you can talk about? मैम आई थिंक इट्स अ लिटिल ओवररेटेड। आजकल जब मेरे से पूछते हैं ना कि क्या डिफरेंस है, बेसिकली आई फील सबको अच्छी फिल्में बनानी है, सबको फिल्में बनानी है जो पैसा भी कमाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एवरीवन हैज़ द सेम पैशन फॉर सिनेमा, everyone tries to root the film in a certain culture. The system is different, but though I don't know मैम, बिकॉज आई फील अगर हम टाइमिंग्स की बात करें या यू नो वर्क कल्चर की बात करें तो तमिल फिल्म्स में भी कभी कभी 12 घंटे हो जाता है, मलयालम फिल्म्स में कभी कभी 15 घंटे हो जाता है, हिंदी फिल्म्स में कभी 12 घंटे है, कभी 15 घंटे है। तेलुगु आई थिंक इज़ द ओनली प्लेस वेयर आई वर्क 9 to 6 या 9 to 5, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं उसमें घंटे, बट और ज़्यादा मुझे ऐसा डिफरेंस कहीं नहीं लगा है, you know, and I don't think there is a lot of difference between the industries in terms of their work culture. but how do you react now that you mentioned work hours? How do you react to this debate about working hours for women and working hours per se? I think it's very very subjective to a point where are you in your phase of life. Like at this point I can give 12 hours, so I will say okay, take 12 hours. Sometimes the producer is a small producer, तो उनके लिए मैटर करती है, एक एक लोकेशन बहुत महंगी है आजकल, फिल्में पैसा नहीं कमा रही, so they demand a certain support कि आप हमको सपोर्ट करें। तो आई एम ओके टू एक्सटेंड इट टू 13-14 रोज़ नहीं, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू नो। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, आप किस प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं, आप कौन से फेज़ में हैं लाइफ में। अगर आप नए नए शुरू करते हैं, आप 18 घंटे भी काम करने के लिए रेडी होते हैं, बट आई डू फील दैट देयर शुड बी अ नॉर्मल टाइम लिमिट लाइक 10 से 12, और फिर वो आपके और प्रोड्यूसर के हाथ में है कि आप म्यूचुअली कितना एक्सटेंड करते हैं या कम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। नाउ मे बी 5 years लेटर I'd say कि 12 घंटे मेरे लिए मुश्किल हैं, तो आप 10 कर दीजिए या 9 कर दीजिए। नाउ इट्स अप टू द प्रोड्यूसर, ईदर they'll say it doesn't work for us or they'll say it works for us. So I think it's very very subjective about where you are in your life. You have been part of, like you mentioned, Madras Cafe. How did Sujita happen to you? I want to know. शुजीत सरकार। Ah, सो मैम बेसिकली मैंने एक ऐड करी थी, उसके बाद मुझे जोगी जी का कॉल आया कि ये, मतलब जोगी जी का नहीं, मेरे मैनेजर का कॉल आया कि एक फिल्म है मद्रास कैफे शुजीत सरकार की, उसके लिए आपको ऑडिशन करना है, उसमें जॉन है। तो पहले मुझे लगा कि व्हाई विल दे टेक मी, आई थॉट यू नो आई हैव नो बैकग्राउंड, आई डोंट नो एक्टिंग, आई डोंट नो इफ आई वांट टू डू दिस, एंड मैंने मना कर दिया। दूसरी बार कॉल आया कि नहीं, दे रियली लाइक यू। ऐसा नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। फिर तीसरी बार मुझे जोगी जी का कॉल आया कि प्लीज़ तू आ जा, तेरा चांस है, तुझे ये फिल्म मिल सकती है। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई वेंट, आई गेव द ऑडिशन, एंड देन शुजीत सर कॉल्ड मी एंड सेड तू रेडी है? मैंने कहा सर, तो कह रहे यू आर अ पार्ट ऑफ द फिल्म, एंड दैट्स हाउ आई जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक फॉर मी इट वाज डेफिनेटली डेस्टिनी, इट लेड मी देयर, दैट्स हाउ द फिल्म हैपेंड। no, and then another film that actually I want to talk about is Sabarmati Report. Why did you choose that film? And it was a tough film, a tough subject, a very controversial subject. तुमको क्या लगा कि you need to tell the story? Why? Initially I was apprehensive because I was like, I don't know, show me what the documents are, show me your research. They showed me the research, they showed me everything. I did my own research online, different people said different things, but these guys had documents, so I said okay, let me go through those documents. Because जब आप एक ऐसी फिल्म का पार्ट होते हैं, there's a certain responsibility on you even as a citizen. You cannot be part of something that lies about something. And the findings जो उनकी मिली थी वो इतनी, मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि रियल में ये हुआ है। सो अबाउट द ऑनसेट ऑफ दैट, वो कैसे शुरू हुआ वो बताना बहुत ज़रूरी था, एंड आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता था कि ऐसा हुआ है। तो आई थॉट दिस वाज अ गुड रोल टू प्ले, अगेन शोइंग हिस्ट्री में क्या हुआ था, बिकॉज दैट शेप्स द नैरेटिव फॉर द फ्यूचर। तो आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबल एज अ सिटीजन, एज एन एक्टर, इज व्हाई आई डिड दैट फिल्म। And again, I think you do one more film with Vikrant. Yes मैम, इट्स कॉल्ड तलाकों में एक, इट्स अ डिवोर्स स्टोरी। हमने पहले वो शूट करी थी और उसके बाद साबरमती शूट करी थी, बट पहले साबरमती रिलीज़ होगी, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म टू कम आउट। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, एंड आई थिंक
जो आप एक फ्लावरी रिलेशनशिप्स देखते हैं सोशल मीडिया, उसके पीछे क्या सच्चाई है, स्पेशली व्हेन इट, हम आजकल न्यूज़ में इतना देखते हैं सडनली किसी का डिवोर्स हो रहा है, लाइक हाउ आर दे गेटिंग अ डिवोर्स, अभी तो ये खुश थे, यू नो. तो इट डेल्व्स इनटू दैट, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू इट, एंड आई think I'll get respect as an actor after that film, you know, a little more. You always have a respect. Yeah. तुमको तो respect करते, because as an artist, and I think the kind of relationship you have with the media also, I keep seeing the Paps, she's so cordial. Most काफी सारी actresses नहीं करती, but I keep watching you, the way you stand and pose for them, each and everyone. You don't make a face, nothing at all. That shows your personality, so that's good enough. Thank you, ma'am. Thank you. You know, you came in, I think in 2013 you came to the industry. You've seen the transition of women characters in cinema. Today, where it stands, and when you started, how was it? Was it more artists और लड़कियाँ खाली prop जैसा काम होता था, छोटा सा रोल होता था, मीट नहीं होता था? How have things changed you see in cinema? I think the best thing that has happened is that, for me at least, I wasn't stereotyped, स्पेशली आफ्टर फर्जी. उससे पहले मैं कमर्शियल फिल्में ही कर रही थी, तो मेरे को स्टीरियोटाइप किया गया था. एंड ऑब्वियसली यू फील लाइक यूर अ प्रॉप इन अ फिल्म, इन कमर्शियल फिल्म्स, बिकॉज दैट्स द नेचर, दैट्स द जॉनर ऑफ द फिल्म्स. Eventually after Farzi, what happened, it changed the trajectory where they started taking me seriously as an actor. तो today I'm like, अगर आपको लगता है मैं एक किरदार नहीं निभा सकती तो आप मेरा ऑडिशन ले लो, यू नो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स दे थिंक अरे इस रोल के लिए ही बेहतर रहेगी, ये ऐसे ही रोल्स करती है. लेकिन आई फील टू ब्रेक दैट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू ऑडिशन फॉर थिंग्स, एंड नाउ पीपल आर मोर ओपन ऑल्सो. मतलब वो स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट मुझे. एंड ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ द वे वुमेन आर इन फिल्म्स ऑफ कोर्स चेंज हुआ है वो विद टाइम. पहले कमर्शियल फिल्में ज़्यादा बनती थी तो आपका रोल बहुत कम होता था, कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं, आपको सुंदर लगना है, गानों में रहना है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई एन्जॉयड, बट it doesn't give you satisfaction as an actor. Today, because of OTT, because of the shows that are coming in, they're giving you so many more opportunities to showcase that talent. So I feel today as an actor, you can experiment more. You know, you can make bolder choices and people are ready for it. Because अब कोई कुछ formula बचा नहीं है. हमें लगता है कि एक formula हम उसको follow करेंगे, पिक्चर चल जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है. You know, so today more than ever, I think it's the time to experiment. I remember at that Sundar Si's press conference, people did ask all three of you about pay parity. Pay parity को लेके तुम्हारा take क्या? Things are changing. It's the same. Are you fighting for your salaries? How is it? Ma'am, I think things haven't changed as much. Pay parity अभी भी बहुत है. In my industry specifically, not in other industries. I think other industries में तो pay parity होना नहीं चाहिए. But once a producer told me that pay parity exists because they ask you what is your box office pull. Because we as a country, we are into hero worship. We do watch films when a male actor is leading it. Very few films जो you know female actors lead जो high level पे होती हैं वो pull कर पाती हैं. But not everybody in the medium segment is able to pull those crowds in, and that is what they question. They say आपके नाम पे कितनी टिकटें कट रही हैं, because for them it's just business. They don't see it as a pay parity between genders. They see it as मेरे को business कितना मिल रहा है, how much should I give this person. So I do understand where they come from. After a point today, I question and I ask, because once you've had hits or once you've had a career, you're like, of course there will be people, right, who will come and watch the film on your name. So I should get better pay. I still don't think I can ask for an equal pay, because it depends on the actor also who I'm working with. But I feel अगर romance film है या romantic film है या OTT पे फिल्म आ रही है तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे तो इक्वल पे देनी चाहिए. बट ये इट्स मोर एट अ लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन. आई डोंट नो हाउ मच कि वो कितना बदलेगा, बिकॉज पीपल ऑल्सो थिंक यू आर रिप्लेसेबल. तो अच्छा आपने मना कर दिया तो हाँ हम किसी और को लेके वो कर लेते हैं. आई डोंट नो वो क्राफ्ट को कितना मायना देते हैं, यू नो, बिकॉज दे थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. So they also don't care sometimes. You say it, you're out of the film. That can also happen. So it's a very... This question has no answer, ma'am, honestly. You know, you're still trying to find answers. You're fighting for yourself. But you also know that, yeah, they'll replace you. You know, and there are 10 other women who will do it at that price. So I also feel that women also need to support each other. That is something that I really feel if things have to change. And Kriti Sanon has been talking about it all the time. Kriti keeps mentioning this. That is that one day I want to see where, because she herself was turned producer, she said, मतलब मेरे को मेरा प्राइज मिलना चाहिए, मेरे नाम पे टिकट कटेगा तो प्राइज मुझे देना चाहिए. And we should also get good showcasing. They don't give us good showcasing also. That's what the argument is. Yes, ma'am. I agree with that. So, you know, what is the one thing
that needs to be done to empower women in our cinema? I think we need more female directors. Their perspective that is missing in films. You see women from male perspective. I'm not saying that the softness is missing, but the way a female will direct a female is different from the way a guy will direct a female. So I think we need more women in this industry, more female directors in this industry to change that, to change the diaspora, to change the way we see women. It'll help. So I hope more women come and become directors. This question had asked for, and she just shot back at me saying that डायरेक्टर मेल और फीमेल नहीं होता है. मैं उस तरीके का सिनेमा नहीं बनाता. मैं मेल या फीमेल नहीं होता, डायरेक्टर होता है. What is your, मतलब तुम्हारा क्या रिएक्शन है? I'm sure because of her experience she feels डायरेक्टर होता है. Depends on the kind of film also. अगर आप कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा डेप्थ ना हो या हो भी, बट इट्स अ कमर्शियल फिल्म, you don't need the female perspective as much as what they may think. But I'm talking about films that matter, where you need, if there's a strong female perspective there, that is where you need female directors more, is what I feel. Any character you want to play, real life character on screen, ऐसा कोई है dream role? I'm real life character तो मैंने नहीं सोचा है, but I do want to do a film which is a period film. I do want to do an action film someday. I know I'll have to work very hard, but I'm okay to do that. I do want to do like a romantic comedy in Hindi. That's something that I haven't done. And I love romance as a genre, so I'd like to do that. How do you balance North and South shooting there? And your base is in Hyderabad now? My base is in Hyderabad, so I keep traveling. I come to Bombay whenever there's work and I go back. Hyderabad is more like my city. It's a little more peaceful. It's a little more laid back. मैं अभी जाके आई हूँ, क्राउड में इतनी फंसी हूँ भाई. मैम वो एक्सपीरियंस अलग होगा आपका. वैसा एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो आपको वहाँ मिला होगा. But that's the love that the fans have for their stars there. You mentioned fans. तो साउथ का it's a crazy thing that which Bombay misses. A lot of people say कि this is the difference. It is the fan base that makes them the demigod that they are. Why is that? हमारे यहाँ नॉर्थ में, again I'm mentioning north because it is Hindi films. तुमको क्या लगता है? I think it's missing because we are very exposed through social media in the north. You won't see South actors in events a lot. That's why they have probably more value. जैसे हम पहले जब हम बड़े हो रहे थे, तो जब हम शाहरुख सर को देखते थे, सलमान सर को देखते थे, when we were growing up, we wouldn't get to see them very often. तो अगर आप मेरी फीड पे रोज दिख रहे हैं, तो मैं क्यों आपकी फिल्म देखने जाऊँ? पैसे देके, is what the audience's perspective is. So I feel like overexposure is what's killing stardom. तुम्हारी सिंगिंग टैलेंट का बोलो भाई. यू सॉन्ग नो? अरे मैम, है ना? हाँ जी. I've sung in Telugu films. एक मलयालम गाना भी गाया था. अब हिंदी में गाना गाया. Are you a trained singer or? मैम actually I wanted to be a singer when I was younger. जब बच्चे होते हैं ना तो गाना गाते हैं, और I wanted to be part of these musical shows, reality shows. बट फिर मैंने सोचा नहीं पढ़ाई करूँगी, उसमें अच्छी हूँ, उसमें ध्यान देती हूँ, तो छोड़ दिया. फिर फर्स्ट फिल्म में मैं सेट पे गाना गाती रहती थी, तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी कि अरे यू सिंग फॉर आवर फिल्म. एंड देन आई sang for the next film that I did. And then again I sang for another actress as a playback. Then I did another song in Telugu. फिर मलयालम में भी एक गाना गाया था मैंने. तो टाइम पास, मतलब it's not like a profession for me yet. How friendships in our industry? I feel there are no friends or enemies unless you are brought up in an environment where you grow up together. Then you'll be friends. But because I'm an outsider, I don't go to make friends when I'm going on set. अगर बात हो जाती है, कैरी ऑन रहती है, तो अच्छी बात है. बट आई थिंक मोस्टली ये होता है कि आप फिल्म करते हैं, आप उस टाइम यू जेल वेल, बट देन उसके बाद सब बिजी हो जाते हैं. So I don't expect going into a film making a friend, because I have a very solid friend base outside the industry. One is a friend of mine. Yes. Your batchmate, is it? Yeah. So we basically became friends. We met at one audition in Delhi. कोई modeling audition था. वहाँ से हमारी दोस्ती हुई. फिर हम दोनों को एक ad में साथ लिया था, तो वहाँ पे हम we became friends, and we became friends before we became actors. So she's like my sister. Yeah. Do you all exchange notes? Yeah. We speak about what's happening with her. I know she's my strongest support system. I can talk to her about anything. She can talk to me about anything, and I really, really value that friendship. You mentioned the outsider. Does the outsider word affect you ever in your career, right from the beginning of your career, rather? Ma'am, I know it's difficult.
to get into films as an outsider. मेरे time पे when I started out, अभी social media it's a little easier. You can always post your auditions for people to see. You can send it to casting directors. They are more visible. तो अभी थोड़ा आसान है, पहले बिल्कुल नहीं था. And sustaining is a little more difficult. That's why I said work on your craft and everything else is going to follow. But I think जिनके पास backing भी होती है, अगर आप पे talent है then you deserve everything that you're getting. अगर आपके पास बैकिंग है और आपका टैलेंट नहीं है तो आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे. यू मे बी विजिबल बट देन यू डोंट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस एज एन एक्टर. दैट इज़ व्हाट आई सीक. तो मुझे बस इज्जत चाहिए. Resolution was बिकॉज आई नो दिस इज़ माई सर्कमस्टेंस. देयर इज़ नो पॉइंट क्राइंग ओवर इट. व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू. मैं सिर्फ ये सोचती हूँ मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं वो करूँगी. एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कैन वो मेरे हाथ में ही नहीं है तो मैं उसके बारे में सोच के क्या करूँगी. आई डोंट वांट टू फील बैड और मेक माई सेल्फ अ विक्टिम के ओहो मुझे मौके नहीं मिले क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ. नहीं, अगर आप अच्छे हैं क्राफ्ट में आपको काम मिलता रहेगा. वो मेरा हमेशा बिलीफ रहा है और मेरी लाइफ में ऐसा हुआ भी है. सो आई डोंट रियली गो इन डीप इनटू दिस डिबेट बिकॉज आई एम लाइक डोंट मेक दिस अ बिग डील because if you're good you will stay. If you're not good people will not accept you no matter how hard you try to be visible. I want to see more of you. I think Farzi 2 is in the making. Kya hai status? Farzi 2 we're starting in January ma'am next year and I don't have any idea about the story. मुझे पता चलेगी जनवरी में जब शूट से पहले. आई एम श्योर they'll tell us where it's heading, so I'm very excited for that. There's तलाकों में एक with विक्रांत where I'm playing a Bengali woman. अभी 120 आई है. इसमें मैं राजस्थानी हूँ. There's a show that I'm doing for Amazon, leading it as a Punjabi cop. Oh, Yeah, it's quite it's very different from who I am personally. My personality is very different in that. Very difficult but very satisfying. There's a film with Madhavan sir which is a time travel film, and there's a film with Pawan Kalyan sir which is going to release next year. so you have a Madhavan and a Pawan Kalyan. Now tell me about these two actors. Madhavan sir is a fantastic actor. He can just stand his ground wherever he is. Like you put 10 actors and you put Madhavan sir, he'll just do something else. Like the way he looks and the way he does his scenes. And you know I have to say this कि एक scene में तो ऐसा हुआ था कि he was standing right in front of me and over the shoulder है तो उन पे कैमरा नहीं है but he's standing there. Every time we did that scene, every time he had teared up because he knew it is important for me, you know, for my reaction. And very few actors are like that. So he was very selfless and he said I wanted to get it right, so I will get that emotion every time. And I was very grateful. I said so I couldn't have done this without you. You know, he's a very selfless actor. I love that about him. Brilliant. And Pawan Kalyan sir, तो मतलब his aura is only different. He walks in and you know that Pawan Kalyan has come. You know, and the love people have for him is insane. And you know why when you work with him. And Shahid, Yes. you are this another madman, Yes. an actor who likes perfection. Yes. I mean, he's effortless, man. Like he puts in a lot of effort, but once the camera rolls, he's effortless. जाते जाते विक्रांत के बारे में बोल दोगे. अब तो भाई साहब बिजी हैं, पता नहीं कहाँ हैं. बट आई मीन कभी कभी बात होती रहती है कि वेयर आर यू, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट एंड ऑल दैट. एंड वी बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कब तलाकों आएगी बिकॉज आई थिंक ही आल्सो वांट्स दैट फिल्म टू कम आउट. सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. एक शब्द में मतलब 12 साल का जर्नी तुम, आई थिंक ऑलमोस्ट 12, तो कैसे देखती, हाउ डू लुक बैक एंड वन वर्ड डिस्क्राइब इट? I think in retrospect, when you look at life, it makes more sense. And I think every opportunity that probably didn't come my way has also shaped me into who I am today. So I'm very grateful for the hits and the misses. And very grateful that I'm an actor. Yeah. Rashid, thank you for your Thank you, time and ma'am. all the best. Do well. Thank you. Thank you, ma'am.